हेलो भाई लोग, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव फॉर ऑल में। और 8 अप्रैल को अल्लू अर्जुन सर के बर्थडे पर पुष्पा 2 द रूल का सेकंड टीजर रिलीज कर दिया गया, जिसमें ना तो एक भी डायलॉग था, ना ही अल्लू अर्जुन सर के अलावा कोई और एक्टर। लेकिन एक्टर्स नहीं थे तो क्या हुआ, कुछ ऐसी चीजें थी जिनके बारे में बात करी जा सकती है, जैसे कि ये बंदे पुष्पा बहू पर क्यों अटैक कर रहे हैं, पुष्पा बहू ने साड़ी क्यों पहनी है, पुष्पा बहू के साथ साथ बाकी दूसरे लोगों ने साड़ी क्यों पहनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि टीजर 2 से कितनी स्टोरी समझ आती है। धीरे धीरे इन सभी चीजों पर बात करेंगे, स्टार्टिंग विद द टीजर इटसेल्फ, जिसकी लेंथ थी 1 मिनट 8 सेकंड, जो किसी भी ट्रेडिशनल टीजर के हिसाब से सही थी। और इसकी कम लेंथ के 2 फायदे हैं। पहला कि इसमें ज्यादा कुछ रिवील भी नहीं हुआ एंड टीजर के एंड होते ही ऑडियंस को एक्साइटमेंट का डोपामिन भी चढ़ गया, वो भी बिना किसी डायलॉग की मदद के। बाकी इस टीजर को ध्यान से देखने पर यह समझ आता है कि मूवी के किसी एक पर्टिकुलर एक्शन सीन को काट कर ये टीजर बनाया गया है, और ये सीन एंड टीजर हमें डायरेक्ट कनेक्ट करता है आज से 1 साल पहले आया पुष्पा 2 के ग्लिम्स वाले वीडियो से, जिसके अंदर वेयर इज पुष्पा का गाना गाया गया था। और अगर आपको याद नहीं तो याद दिला दूं कि उस वीडियो में पहले तो पुष्पा को मरा हुआ बताया जा रहा था, लेकिन अचानक से एक रिकॉर्डिंग सामने आती है जिसमें पुष्पा जिंदा खड़ा है, जिसका मतलब मूवी की स्टार्टिंग में यही दिखाया जाएगा कि पुष्पा फरार है और उसे ढूंढने पर कुछ ऐसे एविडेंस मिलेंगे जिनके अकॉर्डिंग पुष्पा को मरा हुआ घोषित कर दिया जाएगा। अब पुष्पा ऐसे टाइगर के सामने से निकलेगा या नहीं वो तो पता नहीं, बट यहाँ पर ऐसे इस लुक में क्यों आया वो थोड़ा बहुत समझ आ गया है। पहले तो जब पुष्पा मूवी में सबसे छुप रहा होगा एंड ये मिस्ट्री क्रिएट हो रही होगी कि वो जिंदा है या नहीं, तब पुष्पा को किसी मजबूरी की वजह से आम जनता के बीच में आना पड़ेगा और बिना किसी की पहचान में आए लोगों के बीच आने का दिन वो चूज करेगा तिरुपति गंगम्मा जठारा फेस्टिवल वाला, जिसमें मर्दों को साड़ी पहननी पड़ती है एंड ऐसा लुक भी लेना पड़ता है। अब इस पर्टिकुलर सीन की शुरुआत कैसे होगी वो बता देता हूँ। ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा होगा, जिसकी स्टार्टिंग में एक गाना आएगा जो ऑब्वियसली डेडिकेटेड होगा माता गंगम्मा को, और इस गाने की शुरुआत पुष्पा ही करेगा यहाँ पर इस शंख को बजाकर, और ये गाना एंड होते होते कुछ गुंडे पुष्पा पर अटैक कर देंगे। पर जैसा कि हम जानते हैं ये पुष्पा है और ये झुकेगा नहीं साला, जिस वजह से ये इन सबको ठोक देगा साला। बाकी इसके बाद क्या होगा वो तो मूवी में ही पता चलेगा, लेकिन ये सब इसके ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं वो ऑब्वियस है, ये पुष्पा के ही किसी दुश्मन के गुंडे होंगे जिनको पता चल गया होगा कि पुष्पा यहाँ पे आने वाला है, और ये लोग प्लानिंग करके बैठे होंगे कि जैसे ही वो आएगा ये सब इसको मार देंगे, लेकिन उल्टा हो जाएगा। बाकी पुष्पा 2 के ग्लिम्स वाले वीडियो के एंड में जब पुष्पा बोलता है कि अब रूल पुष्पा का होगा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि पुष्पा 2 के अंदर पॉलिटिक्स में एंट्री ले ले एंड कोई पोजीशन लेकर सबके सामने आए? अब ये तो मेरा फालतू सा शक था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, बट इस पर्टिकुलर वॉक के सेटअप से इतना समझ आ गया है कि यहाँ पर पुष्पा माता गंगम्मा का लुक लेकर के आया है, क्योंकि पुष्पा के पीछे माता गंगम्मा है जिनके पीछे शेषनाग है, एंड जैसे ही पुष्पा माता के सामने आ रहा है तब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो शेषनाग पुष्पा के पीछे खड़ा हो। एंड जहाँ तक टीजर की क्वालिटी की बात है तो इट इज सुपर इम्प्रेसिव, स्पेशली कलर्स, एंड बहुत दिनों के बाद इतने अच्छे कलर्स वाला कोई कंटेंट सामने आया है, और इसका जो बीजीएम एंड साउंड था वो तो बहुत ही रिलैक्सिंग था, साथ ही कूल भी था। और जहाँ तक पुष्पा के कैरेक्टर की बात है तो इस टीजर से ये भी क्लियर हो गया है कि पुष्पा अब की बार सारी हदें पार करने वाला है, सारी मतलब सारी की सारी हदें, जिसका हिंट इस टीजर से ऑब्वियसली हो ही जाता है, क्योंकि बिना एक भी डायलॉग बोले भाई ने पूरा टीजर खत्म कर दिया एंड लास्ट में एक्शन का छोटा सा सैंपल भी दे दिया। एंड अगर आपने गौर किया हो तो पुष्पा ने फाइटिंग के दौरान अपने कोहनी एंड लातों का ही यूज किया है, ना किसी को घूसा मारा ना ही थप्पड़। अब इसने ये चीज किसी रीजन से की है या बस स्वैग दिखाने के लिए की है वो तो पता नहीं, बट इतना क्लियर है कि ये चीज मार्केट में बिल्कुल ब्रांड न्यू है एंड हर किसी के बस की भी नहीं है। आखिर ऐसा कौन ही कर पाता है? अरे भाई एक बंदा है जिसको प्यार से बोलते हैं पुष्पा। बाकी वीडियो को एंड करने से पहले थैंक यू सो मच आयुष भाई फॉर एडमायरिंग माय वर्क। बस आप सब ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए, और बहुत जल्दी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक देखते रहिए मूव फॉर ऑल।